बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए +923233667717। DHA कोटा की नई अपडेट के साथ इस वीडियो में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर DHA कोटा में जो फ़ाइल्स हैं उस हवाले से डिस्कशन करेंगे, किस किस कैटेगरी की यहाँ पे फ़ाइल्स हैं और जो कन्फ्यूजन है लोगों के और इन्वेस्टरों के दरमियान फ़ाइल्स के हवाले से डिफरेंट कैटेगरीज़ की, उनको कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में एंड पे रफली मैं आपको जो फ़ाइल रेट चल रहे हैं उसकी भी अपडेट देता चलूँगा। सबसे पहले कैटेगरीज़ की यहाँ पे बात की जाए, ओपन एफिडेविट फ़ाइल यहाँ पे आपको DHA कोटा में मिलती है। उसके साथ साथ आपको अनसक्सेसफुल फ़ाइल, बारकोड फ़ाइल है। इन 3 फाइल्स के साथ साथ आपको यहाँ सेकंड बैलेट फ़ाइल भी मिल जाती है और 5 मरला और 10 मरला कैटेगरी में आपको बारकोड फ़ाइल जो हैं वो मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम ओपन एफिडेविट से स्टार्ट करते हैं। ओपन एफिडेविट वो एफिडेविट्स थे जो एक एफिडेविट प्लस उसके ऊपर एक 100 रुपीज़ का नोट, जो पुरानी फ़ाइल जो इशू की गई थी, ओपन फाइल्स थी, इनकी ट्रांजैक्शन के लिए आपको नाम पे करवाने की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई टैक्स है, ना कोई इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह किसी तरह की कोई चीज़ इस पर एप्लीकेबल नहीं थी। उसके बाद जब DHA ने उनको एलोकेशन में कुछ कन्वर्ट करवा के जब उसको बैलेट में इंक्लूड किया गया, तो जो फाइल्स बैलेट में एडजस्ट हो गई उनको A6 का ब्लॉक जो है वो अलॉट कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बाकी फ़ाइल्स जो कंप्लीट एडजस्ट नहीं हो सकी थी उस बैलेट में, उनको अनसक्सेसफुल कैटेगरी का नाम दे दिया गया। अब यहाँ अगर A6 फाइल्स के हवाले से भी देखा जाए, A6 फाइल भी यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। कुछ ऐसी फाइल्स हैं A6 फाइल जिन्होंने अपडेट नहीं किया, डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं किए थे और उनको ना प्लॉट नंबर अलॉट हुए हैं, और कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको प्लॉट नंबर लगा हुआ है और उनकी अपडेट लेजर है। कुछ ऐसी A6 की जो फाइल्स हैं जिनको प्लॉट नंबर भी लगा हुआ है और डेवलपमेंट चार्जेस भी कंप्लीट पेड है यहाँ पे। अब अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो कुछ फाइल्स थी जो बैलेट में इंक्लूड नहीं हो सकी थी, उनको हमने अनसक्सेसफुल कैटेगरी का नाम दे दिया गया। अब जब दूसरी चीज़ें साथ साथ ओपन एफिडेविट की जो डिलीवरी थी वो बंद हो गई, उसके साथ साथ DHA ने जो नई फाइल्स इशू करना स्टार्ट की, उनको बारकोड का नाम दिया गया। बारकोड जब आप बाय करते हैं तो उसको जब उसका आपका लेटर निकलता है तो उसको लेटर को इन्होंने सेकंड बैलेट का नाम दिया गया। बारकोड जो आप फ्रेश बाइंग करते हैं, फ्रेश बाइंग के जैसे ही वो एलोकेशन लेटर में कन्वर्ट होती है तो वो आपको सेकंड बैलेट फ़ाइल बन जाती है। इसी तरह आपका जो 10 मरला और 5 मरला बारकोड फाइल्स ही आती हैं, वो जब लेटर कन्वर्ट हो जाता है तो वो सेकंड बैलेट ही कहलाती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अनसक्सेसफुल फ़ाइल, मोस्टली क्वेश्चन यही रहता है कि अनसक्सेसफुल फ़ाइल और सेकंड बैलेट फ़ाइल, इन फाइल में से कौन सी वाली फ़ाइल जो है वो ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा ट्रेडेबल है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सेकंड बैलेट फ़ाइल ऐसी फ़ाइल है जो सबसे मोस्ट ट्रेडिंग ये प्रोडक्ट है DHA कोटा का। उसकी वजह ये है कि सेकंड बैलेट ऐसे जो इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए सेकंड बैलेट फ़ाइल ज़्यादा सूटेबल है। उसकी वजह ये है कि ना बैलेट में इसने जल्दी इंक्लूड होना है और सेकंड बैलेट में इसने जाना है। अब जो बैलेट होगा उस बैलेट में अनसक्सेसफुल फ़ाइल को एडजस्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के दरमियान इसी टाइम फ्रेम में कहीं एक बैलेट भी कर दिया जाएगा जिसमें कंप्लीट जो फाइल्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ जो आपकी सेकंड बैलेट फ़ाइल, बारकोड फ़ाइल ये और ओपन एफिडेविट फाइल्स रह जाएंगी, बाकी सारी कंप्लीट जो फाइल हैं वो सारी उसमें एडजस्ट कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ अनसक्सेसफुल को अगर देखा जाए, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए, रेट उसका रिलेटिवली सेकंड बैलेट फ़ाइल से थोड़ा सा कम है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बैलेट में इंक्लूड होने की वजह से ऐसे जो क्लाइंट्स हैं जो कि वहाँ पे अपना प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो उस बैलेट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अनसक्सेसफुल फ़ाइल ज़्यादा बेस्ट है कि आप बैलेट में इंक्लूड हो, प्लॉट नंबर लगे और आपने अपने डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह देना स्टार्ट कर दें। अब अगर यहाँ रेट की बात की जाए, इसकी 5 मरला की कैटेगरी की अगर बात करता चलूँ, तो 5 मरला जो है तकरीबन 17 लाख रुपए के करीब में आपको 5 मरला फ़ाइल मिल जाती है। 23 लाख रुपए में आपको इसका 10 मरला फ़ाइल मिल जाती है। ओपन एफिडेविट फ़ाइल जो 1 कनाल की है
वो यहाँ पे आपको तकरीबन 43.45 लाख रुपए के बिटवीन आपको मिल जाती है। सेकंड बैलेट फ़ाइल की अगर बात करूँ तो 36 लाख रुपए में सेकंड बैलेट आपको मिल जाती है। अनसक्सेसफुल की अगर बात करूँ तो 34,30,000 रुपये में आपको अनसक्सेसफुल फ़ाइल भी यहाँ पे मिल जाती है। बारकोड की अगर बात करूँ तो बारकोड आपको 36 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाती है। DHA कोयटा की अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। देखें कोई भी DHA है, ख़ास तौर पे आप पंजाब को ले लें तो लाहौर DHA एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि बाकी सब प्रोजेक्ट्स को DHAs को, चाहे वो DHA मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, बहावलपुर हो, इनको लीड कर रहा था। सेम एज इट इज़ इसी तरह भी अगर बलूचिस्तान में देखा जाए तो कोयटा एक ऐसा उनका कैपिटल है जहाँ पे DHA ने एक कंप्लीट एक अपनी प्रोजेक्ट बनाया है, सोसाइटी अनाउंस की है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इसको देखेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा DHA लाहौर की तरह इसमें बूम आता हुआ नज़र आएगा आपको। ओवरऑल जो फ़ाइल के रेट की ट्रेंड की अगर बात की जाए तो मुहर्रम कुछ ऐसा टाइम होता है और साथ में अभी कुछ पीछे बजट वगैरह की अनाउंसमेंट हुई हैं, चीज़ें वगैरह स्टेबल होने में, क्लियर होने में, नोटिफिकेशंस, नए टैक्सेस वगैरह एप्लीकेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्केट थोड़ा सा टाइम लेती है। मुहर्रम के दरमियान ख़ास तौर पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग देखने में नज़र नहीं आती, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, बाइंग सेलिंग को। लेकिन आप देखेंगे कि अगस्त तक इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। व्यूअर्स, मज़ीद DHA कोयटा के वाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। +923233667717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।